नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक बड़ी खबर के तहत हम आपको जो कि सुप्रीम कोर्ट से बात निकली है वो बताने जा रहे हैं, और बताएं इसलिए क्योंकि नूपुर शर्मा के संदर्भ में है। वो संदर्भ जिसकी चर्चा पिछले 2 महीनों से इस देश में हो रही है, और उसके बाद इस देश का माहौल खराब हो रहा है। ये टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, इसलिए ये बड़ी खबर है जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पूरे देश के सामने आई है। बड़ी चर्चा का विषय यह है कि क्या वास्तव में सिर्फ उस बयान के बाद इस देश का माहौल खराब हुआ, या इस देश में कट्टरता और क्रिया प्रतिक्रिया पर सारी बातें चर्चाओं में आ रही हैं। क्या ऐसा हुआ, और अगर ऐसा हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान की गई नूपुर शर्मा के संदर्भ में टिप्पणियों को समझना बेहद जरूरी है। बड़ी खबर इस वक्त की, और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को फटकार लगाई है, और पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर के फटकार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, उसमें नूपुर की टिप्पणी ने देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़काया है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और आज जो कुछ भी देश में हो रहा है उसके लिए नूपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा है नूपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और उसने यह भी कहा है कि केस ट्रांसफर करने वाली याचिका खारिज की जाती है। यह बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने दिए हाई कोर्ट में जाने का निर्देश कि वो जाएं और हाई कोर्ट से वो फरियाद करें जो सुप्रीम कोर्ट ले आई। सवाल यह है कि नूपुर शर्मा कुछ ऐसी सहूलियत चाहती थी कि उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है वो सारी एफआईआर की सुनवाई दिल्ली में हो। सवाल यह कि सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ भी कहा गया कि इसके लिए आपको हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आई? तब सुप्रीम कोर्ट में नूपुर शर्मा के वकील ने कहा कि इसलिए क्योंकि वो थ्रेट परसेप्शन था, और उस थ्रेट के कारण वो अपनी जान की कीमत नहीं अदा करना चाहती, वो अपनी जान बचाने के लिए और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट आई हुई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए, और इसमें आपने जो कुछ भी बयान दिया टीवी पर जाकर के एक डिबेट के दौरान, उसने इस देश के माहौल को खराब कर दिया। माफी मांगनी चाहिए आपको, यह भी कोर्ट ने कहा। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस पर भी तल्ख टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। इन टिप्पणियों के बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। हम भी आपके समक्ष कुछ पार्टियों के प्रवक्ताओं और नेताओं को बैठा करके डिबेट करवा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले वस्तुस्थिति को समझिए कि सुप्रीम कोर्ट आखिर में नूपुर शर्मा के इस याचिका पर इतनी तल्ख क्यों हुई। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता दीप्ति सिंह जुड़ रही हैं, और दीप्ति समय समय पर हर एक टीवी चैनल पर बैठती हैं और अपनी बात रखती हैं। दीप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आपका नूपुर पर तल्ख टिप्पणी की गई है, और इस टिप्पणी के मायने राजनीतिज्ञ या जो एक देश में चर्चाओं के लिए जिम्मेदार होता है, या तो हिंदूवादी गुट या लेफ्ट लिबरल गैंग, वो चर्चा शुरू कर चुका है। एवी स्टार न्यूज इस तरह से या इन चर्चाओं में न तो भाग लेता है और न इस तरह के कोई डिबेट ऑर्गेनाइज करता है। सवाल यह है कि इस टिप्पणी के मायने क्या हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट भारत का एपेक्स कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, और सर्वोच्च न्यायालय से निकले हुए एक एक शब्द का अपना वैल्यू है, अपना महत्व होता है। अभी नूपुर शर्मा के केस में जिस तरीके से धीरे धीरे माहौल गर्माता जा रहा है, और बहुत ही ज्यादा हम लोग देख रहे हैं सेंसिबल इश्यूज था और लोग इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं। मार काट करना, और गली मोहल्ले में कई जगह हम लोगों ने देखा कि 144 धारा भी लगाया गया है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन हाथ से बेहाथ हो रहा है, बेकाबू हो रहा है। तो इन सब को ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा इसको संज्ञान में लिया है, और जब इनका केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर के पिटीशन डाले गए कि इनका केस उदयपुर में ना सुनकर बल्कि दिल्ली में सुना जाए, इसको भी खारिज किया, और साथ में एक अपनी
अपनी तरफ से स्टेटमेंट भी दिया कि आज के बिगड़े हुए माहौल के कारण सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा है, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक मामला नहीं है बल्कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ठेस पहुंचाने वाला भी एक ऐसा उनका वक्तव्य है जिसकी वजह से एक अचानक से ही सिचुएशन ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर सीमा के परे भी हमारे भारत के बहुत थू हुई है, फजीहत हुई है और कई जगहों पे तो अपने यहाँ के जो बच्चे बाहर जॉब करने के लिए गए हैं, एजुकेशन के लिए गए हैं, उनको वापस भेजा गया है वैसे कंट्रीज में जहाँ पे इस तरीके के कमेंट्स को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया गया था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने तरीके से इसको अपने संज्ञान में लेकर और इस केस को जिस तरीके से सुनवाई किया और उसके अंदर उन्होंने ऑर्डर दिया और बाद में उन्होंने एक टिप्पणी भी की, एक उसमें कमेंट दिया कि आपको टीवी पे जाकर, मीडिया पे जाकर माफी मांगना चाहिए पूरे देशवासियों से, क्योंकि आज इस बिगड़े हुए माहौल के कारण आप अकेले ही हैं, आपकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो अपने आप में एक तरह से समझिए कि नुपुर शर्मा के लिए ऑर्डर है। दूसरी बात, आप कोई बहुत बड़ा अच्छा काम करके नहीं यहाँ पे आई हैं कि आपको एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट मिले और जिस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर आपका वक्तव्य था उस कोर्ट को छोड़कर आप किसी और कोर्ट के अंदर अपनी डिमांड को रखें। अगर आपके वजह से कहीं के माहौल खराब हुए हैं तो आपके वो सिर्फ उदयपुर, जयपुर या कोई और एक स्टेट नहीं है बल्कि पूरे के पूरे देश में एक अलग सा माहौल बनता जा रहा है। इसलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अपने आप में एक तरह से नुपुर शर्मा के लिए ऑर्डर है और इसकी तामील भी उनको करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर और जितने ज्यादा मीडिया कर्मियों को और मीडिया को इन्वॉल्व करके वो अपनी बात कर ले और भारत की जनता से माफी मांगे, क्योंकि भारत एक पर्टिकुलर जाति और धर्म के लिए नहीं है। जब हमारे यहाँ संविधान का निर्माण हो रहा था तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सहिष्णुता का प्रदर्शन किया गया और भारत को किसी एक धर्म और जाति के लिए ना रखकर इसको सर्व धर्म सर्व ये से माना गया कि यहाँ पे सर्व जाति सर्व धर्म को उतनी ही प्रेफरेंस मिलेगा। तो आज ये स्थिति है कि सीधे तौर पे नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से ऑर्डर आया है और इस ऑर्डर की तामील उनको करनी चाहिए, जिससे जितनी जल्दी हो सके मौजूदा जो हालात है इसके ऊपर थोड़ी से कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि देखिए लॉ एंड ऑर्डर लोगों ने हाथ में लेना शुरू कर दिया। सबको ये लग रहा है कि एक व्यक्ति, एक महिला क्योंकि स्पोक्स पर्सन है एक पर्टिकुलर पार्टी की और इनको इतनी ताकत है, इतनी साहस है कि दीप्ति एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि अब वो भारतीय जनता पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, बाकायदा। जी जी, अब मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब ये पोजीशन में थी, जब ये पार्टी की प्रवक्ता थी और उस समय इन्होंने इनका वक्तव्य आया था। तो अभी भी जब एफआईआर के दौरान जब हुआ है उस समय तक ये जब पार्टी की प्रवक्ता रही है तो यानी ये एक्ट उस दौरान किया गया है, उस पावर के रहते रहते किया गया है, इसलिए इसको लिया भी वैसे ही जाएगा। ठीक है कि पार्टी ने इनके ऊपर दंडात्मक अनुशासनात्मक कार्रवाई की और इनको अपने पोजीशन से हाथ धोना पड़ा और इनको तुरंत निकाल दिया गया। इसमें थोड़ा डिले भी हुआ है, 3-4 दिन का टाइम लिया गया है, तो ये सारी चीजें और माहौल को खराब करती चली गई। लोगों को ये लगा कि यहाँ इस देश में हम सब का देश है और इसमें एक पर्टिकुलर धर्म के लिए इस तरीके से बोलकर हमारे एक तरह से उनके सांप्रदायिक भावना को चोट पहुंची और उसके बाद एक माहौल इतनी जल्दी बिगड़ता चला गया जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। इसको कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से एक बहुत अच्छी बात बताई है। कोई उनके ऊपर दंड का नहीं दिया है किस तरीके का कमेंट, बल्कि उनको एक ऐसे बताया है कि आप ऐसा करेंगे तो ये जो डैमेज है कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो इसका ये मायने निकाला जाए कि अगर आपने कहा कि अगर कोर्ट ने ये टिप्पणी की है, जैसा कि मैं भी समझ रहा था, तो फिर इसे ऑर्डर की तरह लिया जाना चाहिए। तो फिर तो नूपुर को इस तरह का एक डिबेट ऑर्गेनाइज करना होगा या उस टीवी चैनल को जिसमें ये डिबेट हुआ था, जिस पर टिप्पणियां हुई थी। नहीं देखिए दिवाकर जी, इनके लिए तो सबसे आसान तरीका है जितनी जल्दी हो सके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं, जितनी मीडिया कर्मियों को और मीडिया को जितने चैनल्स हैं जितनों को शामिल कर सकते हैं उनको करें, जिसमें कि चाहे तो ये राइटिंग के लिए जो अखबार वाले होते हैं या जो आजकल एफएम चैनल्स वाले होते हैं, जितनी ज्यादा जल्दी इस बात को फैलाएं और इनको माफी मांग ले। लेकिन अभी तक इनकी तरफ से आप देखिए इतने लंबे समय से माहौल खराब होता जा रहा है, लेकिन कभी भी, और नुपुर शर्मा को उनकी पार्टी से भी निकाला गया, लेकिन कहीं पे भी उनको इस बात के लिए शर्मिंदगी नहीं थी, कोई चोट नहीं, कोई चोट नहीं, कोई दर्द नहीं था कि उनकी वजह से आज देश का ऐसा माहौल बना हुआ है, या उन्होंने कही हो कि
नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। उन्होंने ये जरूर कहा कि मेरा कहने का मतलब ये था। मतलब निकालने से अच्छा है कि इस चीज को आज यहीं पे दफन किया जाए और एक अपने तरीके से वो माफी मांग ले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर, ताकि मतलब जितनी जल्दी हो सके ये मीडिया में फैल जाए, चारों तरफ फैल जाए कि वो अपने जो भी उन्होंने किया है तो उनके लिए वो शर्मिंदा है, और भविष्य में वो ऐसी बातों का ध्यान रखेंगी और बाकियों को भी रखना चाहिए। देखिए क्या होता है, दीप्ति मैं आप जी 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 कुछ कह रही थे, आप पूरा कर लें। नुपुर शर्मा ने जिस तरीके का कमेंट दिया, एक तरह से देखिए मन बढ़ाने वाला कमेंट है। धीरे धीरे एकदम हिंदू भावनाएं बढ़ने लग गई, भड़काने की बात हो गई, लोग कहने लग गए जी हम तो अब ये करेंगे वो करेंगे, इनको निकाल। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के विशेष के कहने की वजह से, टिप्पणी की वजह से हो रहा था। लोगों के बीच की भावनाएं, काम धंधे सारा छोड़कर, प्रोग्रेसिव बातें छोड़कर सीधे लग गए कि अब तो बस हिंदू और मुस्लिम का दंगा ही कराकर छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इसको रोकने की भी जरूरत है। इस देश को इस तरीके के वक्तव्य की अभी जरूरत नहीं है, और ना ही ये कभी भी हमारे संविधान में जब तक ये प्रोविजन है कि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं तो हम बने रहेंगे, तब तक इसमें जब तक कि कोई संशोधन नहीं हो जाता तब तक ऐसी टिप्पणियों के लिए कोई जगह नहीं है, और इस तरीके से माहौल बिगाड़ने का किसी को हक नहीं है। जी, माहौल बिगाड़ने का किसी को हक नहीं है। दीप्ति, आप तो अधिवक्ता भी हैं और इस देश के नागरिक भी हैं, और इसके बाद जिस तरीके से प्रतिक्रिया आई पूरे देश में, और जब ये माहौल बना, सोशल मीडिया या तमाम टीवी चैनल्स पर ऐसे वीडियो क्लिप्स हैं जिसमें बोला गया कि नुपुर शर्मा का सर धड़ से अलग किया जाएगा। लैंप पोस्ट पर कई ऐसे जगह पर उनके पुतले टांगे गए, जलाए गए और आज भी जलाए जा रहे हैं। ये ठीक है, मॉब में अगर कोई प्रतिक्रिया हो रही है तो उसके खिलाफ कानूनन कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये सिर्फ कि अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखने के। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर वो आइडेंटिफाइड लोग हैं, इस देश में कम से कम 100 ऐसे मौलाना हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और एवी स्टार न्यूज़ ये सवाल उठा रहा है। इस देश में नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा है, पहले दिन से एवी स्टार न्यूज़ ये कह रहा है कि किसी भी धर्म के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी, अनर्गल प्रलाप माना जाना चाहिए, और ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के तौर पर जो सोची है, जो कार्रवाई की है, और उस पर यह बयान भी है जिसका जिक्र किया जाना चाहिए। हर एक संदर्भ और प्रसंग को जरूर लेना चाहिए कि यह पार्टी की कोई आधिकारिक सोच ही नहीं है जो कुछ भी नुपुर शर्मा ने कहा, यह भारतीय जनता पार्टी जाने। लेकिन सवाल आपसे यह है कि फिर वो टिप्पणियां जो सर धड़ से अलग कर देने की बात कर रही हैं और जो आइडेंटिफाइड लोग हैं, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई किया जा सकता है इस देश में, और वो भी मामले कोर्ट में जाने चाहिए। जी जी, पहले लेकिन इस चीज को हमें समझना होगा, एक्शन एंड रिएक्शन, है ना। एक्शन अगर आपने कर दिया है तो रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनी मीन्स। अब आपने एक पर्टिकुलर समुदाय को पूरी तरह से ठेस पहुंचाया है अपने सिर्फ और सिर्फ कहने के तरीके से। दीप्ति, मेरा अगला सवाल, मैं समझ गया कि आप ये बोलेंगी, माफ करिएगा, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो अपेक्षित होता है कि उसका ही उत्तर होगा। मेरा सवाल ये है कि फिर प्रतिक्रिया व्यक्त करने का ये है कि इस देश को जला दिया जाए, इस देश में आग लगा दिया जाए, इस देश में, पूरे सवाल सुनिए, इस देश में किसी का सर धड़ से अलग कर दिया जाए, एक मामूली से एक दर्जी का, जिसके ऊपर 5 या 6 लोगों के परिवार के जीवन को, उनके पेट भरने का जिम्मा था। जी, बहुत दुखद है, बहुत ही ज्यादा। वही मैं कह रही हूँ कि आंख के बदले आंख का हमारे देश में कानून नहीं है। हमारा कानून तो पहली लाइन ये कहता है कि 100 अपराधी छूट जाए, एक बेगुनाह के साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए या उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हमारा देश तो कुछ अलग ही, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ही सहिष्णु कहा जाने वाला कानून है, जहाँ इतने प्रोविजंस हैं कि अपराधियों को बचाने का भी पूरा रास्ता है। मैं इसीलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं, मैंने बोला आपसे, और कोई बात अगर मैं किसी वकील से पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणियों पर अगर मैं डिबेट कर रहा हूं मैम, तो सवाल बहुत जिम्मेदारी के साथ में कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा कि 100 से अधिक मौलाना इस समय आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, जिनके वीडियो क्लिप हैं और हम उपलब्ध करा सकते हैं। फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? क्रिया की प्रतिक्रिया, इस शब्द और इस वाक्य का प्रयोग बराबर एवी स्टार न्यूज पे किया जाता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जो बहुत दुखद होती है, इस देश में नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई भी क्रिया या प्रतिक्रिया इतना उग्र हो कि लोगों के दिलों और दिमाग में दहशत पैदा कर दें,
आप सिर्फ इसको इस तरीके से माने, और अगर ये माने तो क्या सहिष्णुता के नाम पर भय को हम ये एक्सेप्ट कर लें? मैंने आपसे सवाल फिर यही किया और हर एक सवाल के बाद मैं ये सवाल करूंगा कि इस देश में उसके बाद 100 से अधिक वीडियोस हैं जो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, और सचमुच में ये डिबेट मौजू है। और उदयपुर की घटना के बाद इस देश में वास्तव में सहिष्णुता क्या होना चाहिए, एवी स्टार ने बाकायदा एक एडिटोरियल क्लिप्स दिए हैं हमने। और इसीलिए हम मानते हैं कि उदयपुर में जिसने अपनी जान दी है उसने देश की एकता के खातिर अपने आप को बलिदान किया है। हम आप बाद में इस बात को समझेंगे, मैं तो यही बात कह रहा हूं जी। और इस देश में जो लोग खून का बदला खून, उसे फांसी दो, इसका भी हम विरोध करते हैं, क्योंकि कानून की प्रक्रिया है, वो कानून पूरा करेगा। सवाल यह है, मैं आपसे फिर सवाल करता हूं, क्या आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। आप जो कहना चाह रहे हैं और अपने चैनल के माध्यम से जो देश का कानून है उसको आप रीस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं, हाँ। मैं आपके साथ सहमत हूँ और बिल्कुल मुझे सही लग रहा है कि आप जो कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से वो सराहनीय कदम है। इसमें क्या है कि मैंने पहले कहा आंख के बदले आंख का कानून हमारे देश में नहीं है। हमारे यहाँ एक कानूनी प्रक्रिया चलती है, एक अपराधी भी है जिसको हम जानते हैं कि वो अपराधी है, फिर भी हम लोग उसको पूरा टाइम देते हैं कि अपने बचाव में कुछ ना कुछ जो भी है वो अपने लिए जो भी एविडेंसेस वगैरह दे सकता है दे दे, ताकि कानून उसको अपने तरीके से उसको समझे और उसके बाद कहीं जाकर उसके विचार करने के बाद उसको उसकी सजा सुनाए। हमारे यहाँ सजा ऑन द स्पॉट सुनाने का किसी को अधिकार नहीं है, और ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है अगर आपने किसी को जान से मारने की धमकी दी है बिना उसके ऊपर ट्रायल किए। अगर कोई मामला पहले से ट्रायल में है और आप उसके ऊपर से टिप्पणी दे रहे हैं, ये भी आप गैर कानूनी कार्य के अंदर आता है। ये सारे एक्ट इलीगल है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप टीवी चैनल पे अपने यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को जान से मारने की धमकी देते हैं, सर कलम करने की धमकी देते हैं, तो उस पे भी बराबर का FIR हो सकता है और किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि जिनके लिए कहा गया है that person has to come forward to act upon। अगर मेरे को कोई मार रहा है, मुझे चोट लगी है, तो डॉक्टर के पास इलाज के लिए मैं ही जाऊंगी, क्योंकि दवा मुझे ही खानी है। सबसे पहली बात, यहाँ पे नुपुर शर्मा अगर खामोश है तो वो ऐसे सारी चीजों को, कमेंट्स को एक्सेप्ट कर रही है। उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का डिमांड करना चाहिए और उसके बाद अपने लिए बात करनी चाहिए कि जो बातें हुई हैं उसके लिए वो अपना बयान आगे आकर दे रही हैं। कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, उसको आगे चलने दीजिए। अंडर ट्रायल कोर्ट के मैटर के अंदर किसी को भी टिप्पणी और ओवर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे सारे व्यक्तियों को भी FIR के अंदर बुक किए जाने चाहिए, और जो उनके लिए या इस तरीके के वक्तव्य पेश कर रहे हैं कि हमारा देश है, हम मार देंगे, हम काट देंगे, अभी 100 को काटेंगे, ये सारे जो भी अगर आ रहा है, नाम पहचान में आ रहा है, चेहरा पहचान में आ रहा है, तो उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनके ऊपर बराबर का FIR किया जा सकता है जी। इसलिए ये चर्चा मौजू है ना दीप्ति, आप जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, कि अगर नुपुर शर्मा को एक तल्ख टिप्पणियों के सहारे या उसके जरिए माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, तो माननीय कोर्ट के आदेश का उन्हें पालन करना चाहिए, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया के तहत ऐसा होना जरूरी है। सवाल यह है, और इसलिए एवी स्टार न्यूज ये सवाल उठाता है कि इस देश को जला देने की बात करने वाले, इस देश में तालिबानी अंदाज में सर धड़ से अलग करने वाले जिनके वीडियो क्लिप्स हैं, अब इस देश में इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि जो जिस जगह पर बैठा है, सिर्फ अपने भीड़ की ताकत के बल पर, जमात की ताकत के बल पर इस देश में वो प्रश्न चिन्ह उठा ले। और दीप्ति, ये भी एक सवाल है, यही ऐसे कुछ प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं जो सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाने से परहेज नहीं करती। आप राजनीतिक हलकों में जाने से छोड़ दीजिए और संस्थाओं की बात छोड़ दीजिए, अगर इनके मन मुवाफिक नहीं होगा तो ये सुप्रीम कोर्ट पर भी टिप्पणियां कर देते हैं। और शायद ये उनके लिए बड़ा तमाचा है, क्योंकि ये कोर्ट है, यहां पर न्याय की एक व्यवस्था है, और इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं। जब भी इस तरह की खबरें और उसके विश्लेषण होते हैं दीप्ति, तो एवी स्टार न्यूज एक नए तरीके से उन सारे मुद्दों पर चर्चा करता है। इसलिए सवाल हमारी तरफ से यह है कि अगर आज नूपुर जिम्मेदार है, तो नूपुर को न सिर्फ माफी मांगनी चाहिए, बल्कि नूपुर को और भी जो सजा है वो मिलनी चाहिए, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के तहत। सवाल यह है कि टीवी डिबेट से लेकर के किसी एक तकरीर में जाकर अगर कोई ये कहे कि सर धड़ से अलग कर दो, अब तो इस देश में आग लगा दो, अगर वो पहचान में आ रहे हैं
तो उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है ना। बिल्कुल, देखिए जब नुपुर शर्मा ने जैसे कहते हैं कि पद और सत्ता के घमंड में आकर बिल्कुल भूल गई कि जो वो कह रही है उससे देश का माहौल बिगड़ सकता है, जबकि वो एक जिम्मेदार पोजीशन पे है। प्रवक्ता होने का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ से तलवार निकालिए और बस जहां जैसे समझ में आए तलवार चला लीजिए। आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि आपके मुंह से निकले हुए एक एक शब्द अपना मायने रखें और उस शब्द की वजह से कोई किसी तरीके का माहौल या किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को आहत ना करे। लेकिन आपके पास सत्ता का पावर है, आप बिल्कुल घमंड आ जाते हैं, भूल जाते हैं। ये टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। सिमिलरली अगर अपोजिशन में जिनको की चोट लगी है, जो जिनके अंदर सांप्रदायिक भावना को जिनको ठेस पहुंची है, वो भी अपने गुरूर में है, वो भी अपने यही सवाल है मेरा। जी, जी। वो भी अपने भीड़ की ताकत को अकेले में किसी को ताकत नहीं है। 20 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तलवार लेकर चल रहे हैं, चाकू लेकर चल रहे हैं, गन लेकर चल रहे हैं और आप उसको फिर हाथ से मारते चलिए, काटते चलिए। कोई भी समझ में आ गया कि वो आपकी जाति और आपके धर्म का नहीं है तो अभी आपको ये एक्ट करने के लिए है तो आप करेंगे। आपको भी सिमिलरली उसी कानून के तहत वैसे ही एफआईआर का सामना करना पड़ेगा जो आज नुपुर शर्मा को सामना करना पड़ रहा है। और शायद ये संदेश अगर एवी स्टार के माध्यम से चला जाए तो चला जाए कि इस देश में अब चर्चा इस पर शुरू हुई है कि इस देश में केरोसिन डालने वाले और इस देश में आग लगा देने वाले की बात करने वाले, उन पर भी अब कोर्ट बहुत कुछ सोच सकता है और बड़ी कार्रवाइयां हो सकती हैं। जी, आप कुछ कह रही थी। तरीके की शांति को भंग करने वाले कोई भी हो, उनको कैसे भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारे देश का कानून बहुत स्ट्रांग है और बहुत सारे इसके अंदर व्याख्या है। ऐसे किसी भी व्यक्ति, ऐसे किसी भी गुट, ऐसे धर्म, जाति, ये किसी के नहीं होते। ये जो हिंसा करने वाले लोग होते हैं वो किसी के नहीं होते। वो अपना ऐसा करके किसी भी कौम की इज्जत नहीं बढ़ा रहे हैं, ना ही देश का कोई संपत्ति बढ़ा रहे हैं। ये तो हर किसी का नुकसान ही करेंगे। ऐसे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए और इनको जितनी जल्दी हो कानून के दायरे में लाकर फिर इनके ऊपर ट्रायल करना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर हम छोड़ेंगे, इनका मन बढ़ेगा और धीरे धीरे फिर जो देश का माहौल बनेगा वो बहुत ही भयानक हो जाएगा और जातीय हिंसा और धार्मिक हिंसा भड़का के फिर कुछ फायदा किसी का नहीं होने जा रहा है। सवाल तल्ख है दीप्ति जी, लेकिन शायद आप हो सकता है इसके जवाब से भी बचें। माननीय असदुद्दीन ओवैसी जी जो एडवोकेट हैं और कहा तो जाए कि वो बार एट लॉ भी हैं, उनकी जो जानकारी है और निश्चित रूप से उनकी जानकारी पर मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है। मैं आपको और पीछे लेके चलता हूं। ज्ञानवापी का एक प्रकरण आया था, सबसे पहला बयान टीवी पर, और जो कुछ भी पूछता हूं बहुत ही भरोसे और विश्वास के साथ, एविडेंस के साथ, जिसको सबसे पहले इस व्यक्ति ने यह शब्द बोला कि वो तो फव्वारा है। कहां, क्या किसी कम्युनिटी की भावनाएं आहत नहीं हुई होंगी? जी, ऐसा है कि दोनों किसी भी कम्युनिटी को ये कहने का अधिकार नहीं है। आप माइनॉरिटी के नाम पर आप कुछ भी कहते रहने का अधिकार आपको नहीं है, बल्कि आप तो लीजिए सबसे ज्यादा लेते हैं। आपके शब्द बहुत तल्ख होते हैं और इसकी वजह से तब सांप्रदायिक हिंसे और दंगे भड़कने के भी उतने ही चांसेस होते हैं। किसी को भी अधिकार नहीं है, हम सब बराबर। ये तो ठीक है, नहीं ये देखिए, आप तो लॉयर हैं मैम, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ये तो नेताओं का काम है, उनको सौहार्द बनाने की अपील करने दीजिए। मैं सीधा सवाल करता हूं, असदुद्दीन ओवैसी को टीवी डिबेट में आकर माफी मांगनी चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल, अगर उन्होंने इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है तो वो भी कानून के दायरे में आ रहे हैं और कानून उनको भी नहीं बख्शेगा, लेकिन इसकी डिमांड नहीं किए जाते हैं। हाँ, अब आपने कहा ये डिमांड न करने वाले, ये उनकी ना समझदारी है जिसका खामियाजा उनको समय समय पर भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जो लोग आज नुपुर शर्मा के विरोध में आकर के इस तरीके से डिबेट चला रहे हैं पिछले 2 घंटों से, उसमें लेफ्ट लिबरल गैंग जो बहुत अंदर से खुश हो रहा है। एकमात्र दिवाकर विक्रम सिंह एवी स्टार न्यूज के माध्यम से यह सवाल उठ रहे हैं कि इस देश में यही तो क्रिया की प्रतिक्रिया है जो बौद्धिक रूप से की जा रही, कि उस समाज ने सवाल ही नहीं उठाए कोर्ट के सामने कि हम जिसको 24 घंटे दिलो दिमाग में पूजते हैं उसको फव्वारा कहा जा रहा है। वो व्यक्ति जो अपने आप को इस देश का सम्मानित वकील मानता है, एक पार्टी का मुखिया है, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि उस समाज में कोई ऐसी प्रतिक्रिया ही नहीं होती। शायद यही उस समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है जिसका खामियाजा वो समाज भुगत रहा है। यह सवाल बड़ा तल्ख है, शायद आप इसका उत्तर न दे पाएं, लेकिन हम आपको इससे आगे भी लिए चलते हैं। अब नुपुर शर्मा को करना क्या होगा? जी देखिए, जिस तरीके से टिप्पणी आया है सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट की ओर से उस टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए नुपुर शर्मा को एज सुन एज पॉसिबल उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर और अपने तरफ से एक ऐसा माफीनामा दे जिससे कि उनकी पार्टी की इज्जत, उनकी इज्जत और देश के अंदर एकता और सौहार्द बन सके। ऐसा करना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इतनी छोटी सी नहीं है। उन्होंने एक अच्छा खासा उनके बारे में कहा है कि आज ये जो बवाल और भगंदड़ मच रहा है ये देश में, जिस तरीके की अशांति फैली हुई है, उसकी अकेली जिम्मेदार आप हैं। एक सवाल मैं फिर आपसे करूंगा, वो किस पार्टी में है इस समय? जैसा कि आपने कहा उनकी पार्टी, क्योंकि आप भी परंपरागत तरीके, ये बात आपसे क्लियर करूं, जबकि ये घटना है, हम उसी घटना के दिन को लेके चल रहे हैं, एफआईआर भी उसी समय की हुई है, तो हम लोग हमेशा ही इस चीज को ना भूलें कि चाहे पार्टी ने आपको निकाल दिया, लेकिन जो घमंड और जो ताकत नहीं, निकाला भी नहीं है उनको बर्खास्त नहीं किया गया, उनको सस्पेंड किया गया है। हालांकि आप टेक्निकली कह भी सकती हैं मैम, चूंकि आप एक अधिवक्ता हैं, इसलिए सवाल उसी के संदर्भ में होंगे। पोजीशन में भी वो बनी नहीं है, लेकिन पूरी तरह से पार्टी से बाहर नहीं की गई है। अभी उनको कुछ दिनों के लिए उनके कार्य से एक तरह से छुट्टी दे दी गई है, तो इसमें आप उनको बिल्कुल पार्टी से बाहर के व्यक्ति नहीं बता सकते। तो मैं चाहती हूँ कि जब आप पूरे देश की रूलिंग पार्टी के अंदर हैं, तो आपके अंदर जरूरत से ज्यादा सहिष्णुता होने की और रखने की जरूरत है। हम लोग कहते हैं ना कि ताकत तब नहीं दिखाने की जरूरत है जब आप कमजोर हैं, ताकत तब आपको अपनी कंट्रोल में करने की चाहिए जब आपके पास पूरे पावर है, आपके पास सारे असला मौजूद है, और तब लगता है कि हाँ अब आप अपना कंट्रोल कर लीजिए पावर। दीप्ति, मैं आपसे एक सवाल और समझना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई, माननीय कोर्ट की टिप्पणी के संदर्भ में किए गए उस सवाल को समझना चाहिए जो आम लोगों को समझना चाहिए, जो नहीं समझ पा रहे। दिल्ली पुलिस पर इतना तल्ख क्यों हुई कोर्ट? जिस तरीके से माहौल बनता चला जा रहा है उस पे तल्ख होने की तो जरूरत थी ना, कंट्रोल करने की है। आपके पास लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का पावर है और आप बिल्कुल आंखों से सब कुछ होते हुए देखते हुए गुजरते जाएं, आप उस पे जो आपको एक्शनेबल है आप वो ना करें, तो फिर कैसे नहीं करेंगे? दिल्ली पुलिस या जो भी मौजूदा जो भी स्थानीय पुलिस होती है, फिर वो उनके हाथ में होती है सारी बातें। क्या कानपुर और प्रयागराज में या देश के अन्य भागों में या राजस्थान में कहीं भी जो प्रक्रियाएं हुई थी उसके लिए भी दिल्ली पुलिस जिम्मेदार थी? बिल्कुल नहीं। देखिए, स्थानीय पुलिस, मैंने इसलिए शब्द इस्तेमाल किया, दिल्ली पुलिस के अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, उससे बाहर जाकर आप उनसे कोई डिमांड नहीं कर सकते। शायद जो मैं समझ पाया प्राथमिक तौर पर कि ये तल्ख टिप्पणियां दिल्ली पुलिस के संदर्भ में इसलिए थी क्योंकि कोर्ट भी जो कहना नहीं चाह रही थी, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि हमारा मुंह न खुलवाइए, कोर्ट ये कहना चाह रही थी कि नुपुर शर्मा के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, एफआईआर करने के लिए कहना चाहता। लेकिन देखिए, जहां पे बोला गया है जिस स्थान पे, वहां का ही ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, इसमें इनको नहीं कह सकते कि आप कहीं पे। लेकिन देखिए, जब कोई मीडिया के माध्यम से बोला जाता है तो मीडिया जहां जहां सुना गया है वहां वहां उसका जुरिस्डिक्शन बन जाता है। तो ये भी एक कारण रहा कि भाई क्योंकि बहुत ज्यादा इक्विप्ड मानी जाती है दिल्ली पुलिस, तो इनको भी फास्ट एक्शन लेना चाहिए था, ये एक रीजन रह सकता है। लेकिन फिलहाल इस पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट के नजरिए का हम लोग कुछ नहीं कह सकते, वो बहुत ही वृहत है, उनके बहुत ही टेक्निकली उनका जो सोच है वो बहुत अलग होता है, और वो देश को बांटना नहीं चाहते, और यही वजह है कि वो किसी को भी अपना कमेंट दे सकते हैं कि आप भी अपनी तरफ से अपना एक्ट करते तो हो सकता था कि सिचुएशन थोड़ा कहीं और कंट्रोल किया जा सकता था। जैसे धीरे धीरे सिचुएशन हाथ से बाहर चलते चले जा रहा है, इसके पीछे आप भी जिम्मेदार हैं, ये एक उनका अपना नजरिया है। अब नुपुर शर्मा क्या कर सकती हैं? उनको करना चाहिए, उनको तुरंत करना चाहिए, क्योंकि एक तरह से ऑर्डर ही है उनके लिए ये सुप्रीम कोर्ट का, जिसको वो नजरअंदाज नहीं कर सकती। और मुझे लगता है, देखिए अभी पीछे 1-1.5 घंटे पहले का ये रहा है मसला जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, तो मुझे लगता है अगले 2-3 घंटे में ये भी कहीं ना कहीं से हमें न्यूज मिल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है नुपुर ने, और बहुत जल्दी वो अपने बयान के लिए माफी मांगने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एवी स्टार न्यूज़ के साथ बातचीत की, क्योंकि आपको लगता है कि अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला सकती हैं और उसमें भी वो सारे मुद्दों पर चर्चा करते हुए माफ़ी भी मांग सकती हैं। शायद ये एक बड़ा कदम हो सकता है नुपुर शर्मा का, और जो रेमेडी वो चाहती हैं उसी के बाद उसकी तरफ वो प्रोसीजर्स को लेकर के आगे बढ़ेंगी, क्योंकि उन प्रक्रियाओं को जानती और समझती हैं, क्योंकि वो भी खुद एक वकील हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी आपका। लेकिन इस देश में जिन मुद्दों पर इस समय फिलहाल चर्चा हो रही है, और कोई ये कह के खुश हो रहा है कि नुपुर शर्मा के ही कारण इस देश में सब कुछ बर्बाद हो गया, अभी तक
हालांकि ये देश है, देश की धारा को कोई रोक नहीं सकता। ये देश संविधान से चलता है, जहां न्यायपालिका की अपनी एक भूमिका है और माननीय कोर्ट की टिप्पणियों का अपना एक महत्व है। नूपुर शर्मा को भी अपने हदों में रह करके बात करनी चाहिए थी, लेकिन नूपुर शर्मा प्रकरण के बाद जिस तरीके से यह आम तरह से बोला जा रहा है कि लोगों की भावनाएं आहत हुई और आहत भावनाओं के बाद जब सर धड़ से अलग किए जा रहे हैं, तो ऐसे सोच पर टिप्पणी करना और ऐसे सोच को खत्म करना, उस रेडिकलाइजेशन पर चोट करना अब बेहद जरूरी है। इसलिए इस गैंग में जो लेफ्ट और लिबरल गैंग के लोग हैं, उनको यह समझ लेना होगा कि उनके चलाए गए उन थॉट प्रोसेस को यह पूरा देश समझने वाला नहीं। नूपुर शर्मा के समर्थन में सिंपैथी रखना यह एक अलग मुद्दा हो सकता है और यह एक रेडिकलाइज सोच हो सकती है, लेकिन जिस हिसाब से नूपुर शर्मा के बहाने तुष्टीकरण को साधने की कोशिश लेफ्ट लिबरल गैंग कर रहा है, शायद वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है, क्योंकि उसकी सोच के पहले कई ऐसे मुद्दे उठा दिए जा रहे हैं जिस पर आने वाले समय में माननीय कोर्ट जरूर नजर दौड़ाएगा, क्योंकि ये देश है, इस देश की धारा को नहीं रुकना चाहिए और उसको रोकने वाले, चाहे वो बौद्धिक लोग हों और चाहे वो जमीन के स्तर पर लोग हों, जो क्रिया और प्रतिक्रिया के इस खेल में सिर्फ अपना हित साधते हैं, उन पर भी अब इस देश में चोट करने का समय आ गया है और इन्हीं चर्चाओं के जरिए उनको बेनकाब भी किया जाएगा, जो सिर्फ ये कहते हैं कि इस देश में एक टिप्पणी के कारण कुछ ऐसे नौजवान किसी की हत्या कर देने के बाद उसका वीडियो बनाते हैं और उसको वायरल करते हैं। उस सोच के साथ और उनके साथ सिंपैथी रखना इस देश की एकता के साथ, इस देश की भावना के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। शायद इस पर चर्चा की अब जरूरत है। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।